जय गोपाल राधे श्यामा गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे श्यामा गोविंद गोविंद। और हम आज आगे की कथा में प्रवेश कर रहे हैं कि एक कथा आती है कि धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज और उनके सभी भाई सरोवर में स्नान करने गए थे और आश्रम में रानी द्रौपदी अकेली थी। तो क्या हो रहा है, देखी अकेली द्रौपदी रानी ले हरि के भाग्यो अज्ञानी। तोने समय पार्थता आए देखो चरित क्रोध जिया पाए। तो जयद्रथ वहाँ रानी द्रौपदी को अकेला देख करके वहाँ से उनका क्या है कि हरण करता है, चुराता है। तो उसी समय वहाँ पर पार्थ आए। पार्थ ने जयद्रथ के कुकर्म को देख करके भीमसेन और जयद्रथ दोनों जा करके जयद्रथ को पकड़ लेते हैं। भीम सहित पार्थ बलि भेट्यो दुर्मति जाय। भीम पचारो तासु को परा भूमि माय। इसी प्रकार से क्या है, भीम ने जयद्रथ को पछाड़ा, मारा, भूमि पर पटका। इसी प्रकार से क्या है कि उसके केस खींच रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, उसको क्या है कि एकदम निस्तेज कर दिया, निर्बल कर दिया। वो तो क्या है कि बिना श्वास रहित क्या है कि जैसे एक शरीर पर मुर्दा पड़ा रहता है, ऐसे पड़ गया। फिर भीमसेन और अर्जुन जयद्रथ को राजा युधिष्ठिर के पास लेकर के आते हैं। राजा युधिष्ठिर क्या है, राजा देख दया मैं भयो छाड़ो या ज्ञान निपदयो। जो कोई पाप करे जग माही बिन भुगते छोड़त सो नाही। धर्मराज जी ने कहा कि जैसे जो कर्म करेगा उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अब क्या है कि धर्मराज जी को दया आ गई और उन्हें छुड़ा दिया महाराज। इसी प्रकार से क्या है कि फिर वो अपने देश को चले गए। यहाँ पर क्या है कि धौम्य नाम प्रोहित तहाँ धर्मराज के साथ। 12 संवत पूर्व भय कहो बात नरनाथ। धौम्य नाम के जो पुरोहित हैं उनके साथ में धर्मराज जी महाराज बड़े आनंदित रह रहे हैं। अनेक प्रकार का प्रसंग कथा सुन रहे हैं। 12 वर्ष पूरे होने को आ गए हैं। अब वो पूछ रहे हैं आगे कि क्या करेंगे। अब अज्ञात वर्ष परमाना कहाँ रहो सो करो बखाना। रुके दोत फिरी है तब बताऊँ कहाँ दूरो सो कहो उपायो। जो को लखे गुप्त दिन माये 12 वर्ष फेरी मन माही। तो हमारा दुख छोटद नाये रहे गुप्त कौन बन माही। पूछ रहे हैं कि हमारे 12 वर्ष तो पूरे हो गए हैं, अब 1 वर्ष का अज्ञातवास है। यह अज्ञातवास का जो वर्ष है, समय है, ये हम कहाँ व्यतीत करेंगे। क्योंकि कौरवों के दूत और कौरव तो खुद क्या है हमें ढूंढने में लगे हैं। और यदि हम उन्हें मिल गए तो वापिस क्या है कि फिर हमें 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। या विचार मनरोधन की ना हमें विदाता बहु दुख देना। धौम्य नाम प्रोहितता ये धर्मराज ते का समुझाये। तुम सो धर्म रूप हो राओ विपिन काल का दर समाओ। सुख दुख व्यापक है संसारा चित्त धैर्य कुरु पांडु कुमारा। वहाँ धौम्य नाम के जो ऋषि है, पुरोहित है, उन्होंने धर्मराज जी को सांत्वना दी, समझाया कि आप तो धर्म के अवतार है, आपने वन में इस प्रकार से समय निकाल दिया है, आप थोड़ी धीरज रखिए। तो कुछ परमात्मा
के प्रकार से क्या है कि आपकी रक्षा करेंगे। देखिए भगवान तो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। माया विष्णु गुप्त है राजा, गुप्त रूप देखन कर काजा, मामन रूप चलो बलिरावो, देव काज के न्यो पर भावो। भगवान ने राजा बलि को इस प्रकार से छला था, क्योंकि राजा बलि को भी क्या है इस प्रकार से क्या है कि थोड़ा अहंकार हो गया था। जिस प्रकार रावण को क्या है कि थोड़ा अहंकार हो गया था, घमंड हो गया था, इसी प्रकार महाराज क्या है आप थोड़ी धीरज रखिए। परमात्मा तो सबकी क्या है कि रक्षा करते हैं। ये प्रकार पुरोहित समझाए, तवै धीर राजा मन आए, पांच बंधु और पुरोहित संगा, करता बहु कथा प्रसंगा, जयद्रथ बहु लज्जा जिय पावाए, पार्थ भीम उपमान करावा, लाजवंत हर सेवा ठाना, गंगाधर को गिनो ध्याना। इसी प्रकार महाराज क्या है जयद्रथ यहाँ लज्जित हो गया है। और फिर इसी प्रकार महाराज क्या है कि वहाँ से जयद्रथ क्या है कि चले गए। पांचों भाई पांडव गंगा जी का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, सारंग पानी भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। इसी प्रकार क्या है महाराज कि बद्री आश्रम जाते हैं, जगन्नाथ जाते हैं, नाना प्रकार के सभी तीर्थों का क्या है जे फल तीरथ करियरो दाना, सिंधु आदि सरिता स्नाना, जो केदार बद्री का श्रम जाए, जगन्नाथ के दर्शन पाए, नाना दुख व्रत कर जे सो है, शोभन पर सुने पर लई। इसी प्रकार से ये कथा का श्रवण करने से, वन पर्व की कथा का श्रवण करने से क्या है कि जो कि क्या है कि बद्री केदार की यात्रा करने पर होता है और गंगा सागर स्नान करने पर होता है, तीर्थों में भ्रमण करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल क्या है इस वन पर्व की कथा सुनने से क्या है कि प्राप्त होता है। और ये वन पर्व जो तीसरा पर्व है महाराज, ये आज संपन्न हो गया। फिर कल आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।